Good morning students. I am your हिंदी टीचर डॉक्टर सारिका शंकर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, वेरी लॉन्ग वी आर कम्युनिकेट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप मुझे अच्छे से जानते हो। आप 6 क्लास में 6A में 6B में 6C में पढ़ते थे, मैंने वहाँ भी आपको हिंदी पढ़ाई है। ओके, अब हम 7th क्लास की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 6 क्लास में कौन सी बुक थी? सरगम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपके 7th में सरगम बुक है। पार्ट 1 प्रणति। ठीक है, प्रणति एक पोयम है और फर्स्ट आपका चैप्टर है। प्रणति क्या होती है? प्रणति यानी कि झुकना या प्रणाम करना या किसी बड़ों का सम्मान करना। ओके, प्रणति मीन्स अभिवादन करना, किसी को एड्रेस करना, किसी को जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं यानी कि मम्मी पापा, या अपने पेरेंट्स के नाम पे श्रीमती या श्री लगाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनका सम्मान कर रहे हैं। ओके बच्चों, प्रणति आपकी सरगम बुक में से है और इनके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो 1900 दशक के बहुत ही फेमस लेखक थे। वो ज़्यादातर पोयम ही लिखते थे। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम में उन्होंने क्या लिखा है। ओके, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। लास्ट की लाइन से स्टार्ट करूंगी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो हमारे वीर पुरुष शहीद हो गए हैं, ये उनकी शहादत के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है। कलम आज उनकी जय बोल, वो खुद से ये बोल रहे हैं कि मेरी जो कलम है, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं उनकी जय बोल रहा हूँ। जला अस्थियां बारी बारी। अस्थियां क्या होती हैं बच्चों? जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। उनकी अस्थियां जला बारी बारी। छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। चिंगारी मतलब, ठीक है प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई, क्रांतिकारी वीरों की शहादत के लिए दिनकर जी लिख रहे हैं कि चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कि मेरे जितने भी वीर शहीद हैं, उनकी मुझे मेरी कलम को जय बोलनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की लाइनें हैं। जो अगणित लघु द्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी ने नहीं मांगा, नहीं स्नेह मुंह खोला, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी क्या बता रहे हैं इस पंक्ति में? जो अगणित लघु द्वीप हमारे, तूफानों के एक किनारे। जो क्रांतिकारी तूफान में द्वीप यानी कि हमारे शहीद जो घिर गए थे, वो हमारे लिए छोटे छोटे दीपक बन गए थे। ओके, तूफान क्या था? तूफान था जो उनके अंदर ज्वाला भड़क रही थी अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाने की। उन तूफानों में वो घिर गए थे, मतलब हमें आज़ादी दिलाने के लिए वो तत्पर थे, उस में लीन हो गए थे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जल जल कर बुझ गए,
किसी ने नहीं मांगा नहीं स्नेह मुंह खोला, कलम आज उनकी जय बोल। जल जल कर बुझ गए, मतलब उस क्रांतिकारी आंधी में जो जल रहे थे बार बार और बुझ रहे थे, ठीक है, उनमें से आज तक भी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, अपनी अंदर की भावनाएं किसी से शेयर नहीं करी, उनकी क्या आवश्यकताएं थी उन्होंने नहीं बताया। बस जो एक आंधी चल रही थी हमें आज़ादी दिलाने की, वो उसमें शहीद हो गए। तो कवि कह रहे हैं कलम आज उनकी जय बोल। अब आगे की लाइन है, पीकर जिसकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट शिखाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि क्या कह रहे हैं इन कविता में, इन पंक्ति में, पीकर जिसकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट शिखाएं। यहाँ पर हम शिखाएं की बात नहीं कर रहे हैं, हम किन की बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी वीर शहीदों की, ठीक है, जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमें स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपने आप को शहीद किया। नाउ, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। आप लोगों को अगर याद हो, जितने भी हमारे वीर शहीद थे, क्या आज तक हम उन्हें भूल पाए हैं? सिंहनाद मतलब उनकी जो अंदर से एक सिंह की तरह दहाड़ थी, क्या उनके मन में एक जज्बा था हमें स्वतंत्र कराने का? क्या आज तक हम उनकी शहादत भूल पाए हैं? नहीं। तो इस कवि यहीं से कह रहे हैं, उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। धरती अभी तक डोल रही है क्योंकि इसी धरती को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। क्या वो शहीद हुए थे? ओके, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कह रहे हैं जो मेरी कलम से लिखा जा रहा है, मेरी कलम द्वारा उनकी जय बोल। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी प्रतिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि क्या कह रहे हैं दिनकर जी, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा क्यों बोला उन्होंने? वो इसलिए बोला, आज हमने सिर्फ अपने पूर्वजों से या अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से हमने, ठीक है, साक्षी है उनकी प्रतिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। साक्षी यानी कि विटनेस, ठीक है, विटनेस यानी कि हम जानते हैं कि उनकी ये प्रतिमा है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जितने भी हमारे वीर शहीद हैं, उनकी प्रतिमा के साक्षी कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। क्योंकि हम तो थे नहीं, हमने सिर्फ सुना है, हमने देखा नहीं है, लेकिन विटनेस कौन? साक्षी सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, यानी कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो क्या साक्षी है? उन लोगों ने वो होते हुए देखा है जब वो वीर शहीद हुए थे। कलम आज उनकी जय बोल, मेरी कलम फिर से आज उनकी जय बोल। आई होप आप लोग मेरा पढ़ाए हुए कविता प्रणति आपको अंडरस्टैंड की होगी, आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।